दोस्तों, जब से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस का नोटिफिकेशन आया है, तब से लेकर के अभी तक बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ चुकी है। उनको चाहिए एविएशन इंडस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस, और आज के इस वीडियो में मैं आपको वही डिटेल्ड सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ। पूरे सारे के सारे टॉपिक्स प्लस सब टॉपिक्स सब कुछ डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। और यही पूरा का पूरा जो सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर है, अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आप पूरे में पूरा स्कोर करेंगे। और ये जो आप पूरा यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिटेल्ड सिलेबस, यही पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस मैंने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है। कोर्स की डिटेल आपके सामने है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरा बिजनेस मैनेजमेंट प्लस एविएशन इंडस्ट्री का कोर्स है। इसमें यही दो सब्जेक्ट कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेंगे, प्लस साथ ही साथ टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ क्या है कि ये जो हमारा कोर्स का प्राइस रखा गया है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आप जा करके सीधे एनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी तरह की इंक्वायरी है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर, सीधे बात करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस, अब देखिए इसको समझिए। ये हार्डली अगर देखूँ तो 5 दिन का सिलेबस है, 4 से 5 दिन का, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है ये सब चीज़ें। क्योंकि क्या है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है, टाइम लगता है, वो कहाँ लगता है? वो लगता है इस कंटेंट को ढूंढने में, सर्च करने में। इसमें टाइम लगता है और आप लोग क्या है, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आपके लिए सिलेबस लगता है ऐसा कि बहुत बड़ा सिलेबस है। हार्डली 5 दिन का सिलेबस है। तो अब देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी। इंट्रोडक्शन टू सिविल एविएशन। अब सिविल एविएशन में देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू एविएशन, हिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वर्सेस मिलिट्री एविएशन, टाइप्स ऑफ एविएशन, एविएशन इकोसिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड इंट्रोडक्शन टू एयरपोर्ट ऑपरेशंस। अगर देखा जाए तो सिविल एविएशन के साथ ही ये जो हमारे एब्रीविएशंस हैं, ये इसी में ही आ जाते हैं, बेसिकली इसी का ही पार्ट है। इंट्रोडक्शन टू सिविल एविएशन में ही हम ये सारे जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं, यहीं पर कवर कर लेंगे। तो इसमें आपका आईसीएओ है, आईएटीए है, डीजीसीए है, बीसीएस। आप यकीन नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? बीसीएएस का फुल फॉर्म बताइए, आईएटीए का फुल फॉर्म बताइए। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। आप सोचिए, इतना सिंपल, इतना आसान, इतना इजी पेपर आता है। लेकिन क्या है कि हमें सिलेबस पता नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके देख रहे हैं, आपके एब्रीविएशन, सिंपल सिंपल एब्रीविएशन पूछ लेते हैं, एब्रीविएशन का उसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बस। तो अकेले आपको सिर्फ फुल फॉर्म नहीं पता होना चाहिए। आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जैसे बीसीएएस क्या होता है, डीजीसीए क्या होता है, आईएटीए क्या, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो ये पूरा डिटेल्ड है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एयरपोर्ट फंडामेंटल्स। एयरपोर्ट फंडामेंटल्स में दोस्तों हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, एयरपोर्ट के बारे में पढ़ना है। एरोड्रोम क्या होता है, एयर स्ट्रिप क्या होता है, हेलीपोर्ट क्या होता है, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट कंपोनेंट्स। देखिए एक चीज़ समझिए, आपको बहुत डीप में या डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैनेजर का एग्ज़ाम नहीं है, आपका एग्ज़ाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस या एयरपोर्ट ऑपरेशंस, ठीक है। कोई बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैनेजर वालों के लिए थोड़ा-सा क्या है कि उनके लिए थोड़ा-सा डीप में आता है, क्योंकि उनके लिए ये एटलीस्ट शायद 60 मार्क्स का या 84 मार्क्स का आता है, सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशंस। आपके में सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है 15 नंबर में जीके के साथ मिक्स है, तो कभी 10 नंबर का आ जाता है, कभी 12 नंबर का, कभी 13 नंबर का। लेकिन अच्छा खासा वेटेज रहता है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत डीप में नहीं पढ़ना, जो मैंने दे दिया बस आपको इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ लेंगे आप, पूरे में पूरा स्कोर ले आएँगे। इसके बाद देखिए क्या है, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रनवे वगैरह, टैक्सीवे, एप्रॉन, ये सब आ जाता है। रनवे हो गया, रनवे की नंबरिंग कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। टैक्सीवे क्या होता है, एप्रॉन क्या होता है, पार्किंग स्टैंड क्या होता है, होल्डिंग बे, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो टर्मिनल, हंगर क्या है, फ्यूल फार्म, एटी सिटार और एयरपोर्ट लेआउट, ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बाद है आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस। अब एयरपोर्ट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, ये आपका जॉब प्रोफाइल ही है, आपकी पोस्ट का नाम ही है यही एयरपोर्ट ऑपरेशंस। तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। अब एयरपोर्ट ऑपरेशन मतलब कि एयरपोर्ट पे जो भी आसपास उसमें जो भी उससे रिलेटेड ऑपरेशंस किए जाते हैं, वही एयरपोर्ट ऑपरेशंस। अब किस तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं? एयर साइड साइड ऑपरेशंस हो सकते हैं, लैंड साइड आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं, टर्मिनल ऑपरेशंस हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट टर्न अराउंड, एप्रॉन मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट मूवमेंट, मतलब कि उसके जो आपका एयरपोर्ट में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हो, चाहे पैसेंजर की हैंडलिंग हो, ये सब कुछ आपको पूरी तरह से आपका ऑपरेशंस का जो काम है एयरपोर्ट का, वो पूरा इसी में आ जाता है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस में। एयरपोर्ट सेफ्टी वगैरह सब कुछ आ जाता है। रैंप ऑपरेशन, अब रैंप क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें इसी में पढ़ेंगे। फिर आता है पैसेंजर जर्नी एट एन एयरपोर्ट, टर्मिनल एंट्री,
चेक इन, बोर्डिंग पास, बैगेज ड्रॉप, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, इमिग्रेशन, कस्टम्स, बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग प्रोसेस, अराइवल एंड बैगेज क्लेम। इसमें आपको कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं, सिंपल बस आपको पता होना चाहिए होता क्या है बोर्डिंग पास, चेक इन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। और अगर बहुत डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है एजेंसीज वर्किंग एट एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर, एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज, एटीसी, सीआईएसएफ, बीसीएएस, इमिग्रेशन, कस्टम्स, एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फायर सर्विसेज एंड अदर एजेंसीज। जो भी एजेंसीज आपकी एयरपोर्ट पर काम करती हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी बीसीएएस वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी, बीसीएएस सिक्योरिटी सिस्टम क्या होता है, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, एयरपोर्ट एंट्री पास, एआरएफएफ एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, इमरजेंसी रिस्पांस एंड एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लान, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना होगा। इसके बाद आता है एयरक्राफ्ट बेसिक्स। अब एयरक्राफ्ट बेसिक्स में आपको बहुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या आपको बहुत कुछ इंजन के बारे में, क्राफ्ट के बारे में बहुत डीप में नहीं पढ़ना, सिंपल चीज़ें पढ़नी। क्या, जैसे कि एयरक्राफ्ट की कैटेगरी, एयरक्राफ्ट के टाइप्स, एयरक्राफ्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कॉकपिट क्या है, फ्यूलसेज क्या है, विंग्स क्या है, एम्पेनेज क्या है, लैंडिंग गियर क्या है, एयरक्राफ्ट लाइट्स क्या है, मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, कौन कौन सी कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती हैं, उन कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है बेसिक एरोडायनामिक्स, 4 फोर्सेज ऑफ फ्लाइट, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट एंड ड्रैग। एयरक्राफ्ट जो है उड़ता कैसे है, कैसे काम करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि इसका यूज़ है यहाँ पर तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। एंगल ऑफ अटैक, स्टॉल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट, बस ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है हमारा एयर ट्रैफिक सर्विसेज एंड एविएशन मीटरोलॉजी, ये भी आपको बहुत ज़रूरी, मीटरोलॉजी यहाँ पर वेदर वगैरह की बात करी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। एटीसी, एटीएस, एटीएम, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, अलर्टिंग सर्विस, विंड, विजिबिलिटी, फॉग, मिस्ट, हेज, मेटार, स्पेसी एंड वेदर इम्पैक्ट ऑन एयरपोर्ट ऑपरेशंस। इसके बाद आता है एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट्स। अब देखिए ये जो आपके लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं दोस्तों, ये चैप्टर बेसिकली आपके हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, मतलब कि इनमें जो आपका डेटा आपको चाहिए वो एकदम लेटेस्ट चाहिए, एकदम करंट चाहिए, पुराना आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एयरलाइंस, तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस, एआई जिनको भी मैनेज करता है, जो भी एयरपोर्ट्स हैं, कितनी एयरलाइंस हैं, ठीक है, कितने एयरपोर्ट्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक कहाँ है, इंटरनेशनल कहाँ है, सब पता होना चाहिए। एयरलाइन के कोड्स पता होना चाहिए। एयरपोर्ट के कोड्स कौन डिसाइड करता है, आईएटीए और आईसीएओ, इनके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एयरलाइन हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, या एयर आप ये समझ लीजिए एआई के जो भी हेडक्वार्टर्स है वो पता होने चाहिए। हब एयरपोर्ट क्या होता है, मेजर इंडियन एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब ये क्या है कि ये बहुत सारी जगह नए बन गए हैं तो इसलिए यहाँ पर आपका करंट डेटा चलेगा, आपका पुराना डेटा नहीं चलेगा, ठीक है। इंडियन एविएशन सेक्टर, एआई के एयरपोर्ट्स, पीपीपी एयरपोर्ट्स, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स, उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसे आरसीएस बोलते हैं, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन एंड रीसेंट एविएशन डेवलपमेंट्स, ये भी आपका पूरा का पूरा करंट है, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल एविएशन एंड एयरपोर्ट नॉलेज। अब इंटरनेशनल एविएशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, इंडिया के कौन कौन से मेजर ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, आईसीए और रीजन्स बताने हैं आपको, एयरपोर्ट अवार्ड्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट साइनेज, एयरपोर्ट मार्किंग एंड इंपॉर्टेंट एविएशन फैक्ट्स, ठीक है। ये भी आपका करंट है। कंप्लीट रिवीजन एंड एग्जाम ओरिएंटेड समरी, जब ये आप पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद ये पूरा पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रह जाएगा, आपका पूरा पूरा रिवीजन रह जाएगा। और यही पूरा का पूरा कंटेंट हमने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसी तरह की इंक्वायरी है तो नंबर भी आपको दिया गया, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कंप्लीट रिवीजन, तो इतना है। अब क्या है कि हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमको सब चीज़ बैठे बैठाए मिल जाए। अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डली 5 से 7 दिन का ये सिलेबस है। बस क्या है कि हमको सर्च करने में, ढूंढने में, कंटेंट निकालने में हमें बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हमें लगता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। कुछ नहीं बड़ा है। आप देखिए, मैंने इसके पहले भी 2018 में भी पढ़ाया है, तब भी हमारा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है। 2020 में जब आपका एग्जाम आया था तब भी उस टाइम भी पढ़ाया था। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है और घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। बाकी किसी तरह की इंक्वायरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।